Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोग ने फैक्टर्स के बारे में बात करी थी और आपको मैंने ये भी दिखाया था कि अगर मुझको कोई एक अपने कैटेगरिकल वेरिएबल को फैक्टराइज करना है तो फैक्टर कमांड की सहायता से हम उसको कैसे कर सकते हैं। और उसमें हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, लेबल्स, लेवल्स एटसेट्रा। उनका हमारा क्या क्या इंटरप्रिटेशन होता है और उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। आज के लेक्चर में भी हम फैक्टर के बारे में बात करेंगे और हम जिस तरह का हमने उदाहरण किया था उसी तरह के हम कुछ और यहाँ पे उदाहरण लेंगे और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ भी हमारे फैक्टर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कमांड्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं जो भिन्न भिन्न जगह पर इस्तेमाल होते हैं। हम उनके बारे में भी आज बात करेंगे। ओके, तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं और लेक्चर की शुरुआत में आपको मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन दूंगा सो दैट कि आपको ये एक उदाहरण के थ्रू ध्यान में आ जाए कि मेरा क्या फैक्टर होता था, क्या लेबल होता था और क्या लेवल होता था। ओके, चलिए सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि आपको इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। इन स्लाइड्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे होम पेज पे चले जाइए। हमारे होम पेज का क्या एड्रेस है, home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब है स्वयं प्रभा। और अगर आपको इस वेब एड्रेस को याद करने में या कुछ करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में किसी भी फ्रीली अवेलेबल ऐप की सहायता ले सकते हैं और यह स्कैन करके यह आपको हमारे होम पेज पे डायरेक्ट ले आएगा और यहाँ से आप अपनी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसमें भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कोई भी इंटरनेट के सर्च इंजन पे चले जाइए और वहाँ से आप हमारे नाम को टाइप कर दिए SHALABH और साथ में टाइप कर दिए IIT कानपुर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा होम पेज का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप हमारे होम पेज पे आओगे और वहाँ से आपको स्वयं प्रभा नाम का एक लिंक मिल जाएगा। और जब आप स्वयं प्रभा के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इस कोर्स के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे लेक्चर लिए हैं उनकी स्लाइड्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम आपको ज़रा सा पहले एक हम लोग रिव्यू कर लें। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या किया था। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि ये सब बातें आपके ध्यान में होना चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ समय में आपको ये बहुत जल्दी बता दूंगा। आपको ध्यान होगा आपने पिछले लेक्चर में इस फैक्टर कमांड का इस्तेमाल किया था, फैक्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया था और उसके थ्रू आपने एक अपना डेटा वेक्टर लिया था x जो कुछ कैरेक्टर्स होते थे और उसके साथ में आपने दो चीज़ों को यूज़ किया था, लेवल्स और लेबल्स, और उनको आपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया था। और जो हम लेवल्स के थ्रू हम उस वेरिएबल की जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, अपने फैक्टर वेरिएबल की जो भिन्न भिन्न कैटेगरीज होती हैं उसके बारे में बताते हैं। और अगर हम यहाँ पे कोई लेवल नहीं देते हैं तो जो भी मैंने x के अंदर अपना वैल्यू दी होती हैं उसमें से जो हमारी यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, जो नॉन रिपीटेटिव वैल्यूज़ होती हैं, उन्हीं को हमारा R सॉर्टेड ऑर्डर में उसको अरेंज करके उन्हीं को एज अ लेवल इस्तेमाल कर लेता है। और ये आप आगे देखेंगे, हम आपको अभी आउटकम में भी आगे दिखाएंगे जो हम आगे उदाहरण लेंगे कि अगर हम वहाँ पे लेवल्स का कोई मान अपनी ओर से नहीं देते हैं तो ये अपने आप से जो हमारे डेटा में वैल्यूज़ होती हैं उनको ये सॉर्ट कर लेता है और जो उसमें से यूनिक वैल्यूज़ होती हैं उनकी लिस्ट मुझे वहाँ पे बता देता है। उसी तरह से हमारे पास लेबल्स होते हैं, ये हमारा एक ऑप्शनल वेक्टर होता है
और जो हमारे लेबल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो उसके लेबल होते हैं उसके बारे में ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है। उसी तरीके से हमारे पास एक एक्सक्लूड कमांड होता है जो हमारे ये बताता है कि किन लेबल्स को हम NA की तरह आउटपुट में क्लासिफाई कर सकते हैं। और आपको याद होगा मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया था जिसमें मैंने एक किसी पासे को 7 बार फेंका था और जो भी उसके आउटपुट्स आए थे उसको मैंने पहले 1 2 3 4 करके नंबर्स में दिया था और उसके बाद उन्हीं नंबर्स को मैंने वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। तो वो आपका उदाहरण क्या था, एक पासे को मैंने 7 बार रोल किया है और जो उसके पासे के ऊपर सतह पर जो नंबर आते हैं वो हमारे ये आए हैं 1 4 3 5 4 2 4 और इसको मैंने एक y वेक्टर में स्टोर कर लिया था। और जो भी हमारे पासे के ऊपरी सतह पर जो नंबर आते हैं उसका मैंने एक वेक्टर बना लिया था 1 2 3 4 5 6 और उसका मैंने नाम दिया था पॉसिबल डॉट डाइफेस और साथ ही मैंने इन नंबर्स को लेबल कर दिया था। और इसके जो पॉसिबल लेबल थे मैंने एक नंबर को लिख दिया था ONE1, 2 को लिख दिया था TWO एंड सो ऑन और इसका मैंने एक लेबल बना लिया था लेबल वेक्टर लेबल्स डॉट डाइफेस। ओके, और इसको जब मैंने इस्तेमाल किया तो देखिए आपका इसी तरीके कुछ आपका स्क्रीन आउटपुट आया था जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी है कि ये आपका पॉसिबल डाइफेस था, ये आपका y वेक्टर था और ये आपके डिफरेंट लेबल्स आपने दिए थे और जब आप इसको फैक्टर करते हो तो आपको इस तरह का आउटकम देखिए मिल जाता है। और जो भी आपका ये था 1, ये देखिए ये आपका हो गया ये 1, ये आपका था 4, ये आपका हो गया 4, ये था आपका 3, ये आपका हो गया 3, ये आपका था 5, ये आपका हो गया 5, ये था 4, ये आपका हो गया 4 और फिर आपका था 2, ये आपका आ गया था 2 और जो आपका आउटकम था 4, ये देखिए यहाँ पे 4 हो गया। ओके, और नीचे इसके आपने लेबल्स लिख दिए थे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 कहाँ से आए हैं, ये जो लेबल्स आपने दिए हैं देखिए ये यही है, ये जो आपने यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, अब हम आपको एक नए कमांड के बारे में पहले बताते हैं कि अगर आपको कोई डेटा वेक्टर दिया हुआ है और अगर उसको आपको फैक्टर के फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे किया जाए। अब हम जब भी कभी फैक्टर के फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो देखिए आपको ये तो समझ में आ गया कि फैक्टर को हम एक अलग तरीके से हैंडल करते हैं और जैसे हम अपने न्यूमेरिक और कैरेक्टर को हैंडल करते हैं उससे अलग होता है। तो उसी तरीके से आपको याद होगा हमारे पास कोई अगर नंबर होता है उसको अगर मुझे मैट्रिक्स की तरह हैंडल करना होता है तो उसको मुझको एज डॉट मैट्रिक्स कमांड का इस्तेमाल करते हुए मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे पास अगर कुछ हमारे पास डेटा है, उस डेटा को अगर मुझे फैक्टर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है उसके लिए हमारे पास कमांड होता है एज डॉट फैक्टर। अब देखिए जब भी हम कोई भी अपने न्यूमेरिकल डेटा को अगर हम फैक्टर की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो उसका मान है वो तो ख़त्म हो जाएगा और वह नंबर हमारे लिए खाली एक इंडिकेटर वेरिएबल की तरह बन जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि किसी इंसान की उम्र है 2 साल और एक इंसान की उम्र है 4 साल, तो मुझे पता है कि जो 4 साल का बच्चा है वो 2 साल के उम्र के बच्चे का 2 गुना है, उसकी उम्र 2 साल के बच्चे की 2 गुनी है, राइट। लेकिन जब उसको हम एक कैटेगरिकल वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका जो कंपैरिजन वाला पार्ट है ये अपने आप से ख़त्म हो जाता है। और जब भी हम फैक्टर वेरिएबल की बात करेंगे तो फैक्टर वेरिएबल में वेरिएबल के साथ में उसके लेवल्स भी होते हैं और यही काम हमारा जो कमांड है एज डॉट फैक्टर करने की कोशिश करता है। अब हम एक उदाहरण के लिए आपको हम यहाँ पे डेटा सेट लेते हैं जो मैंने लिया है, कुछ हमारे पास नंबर है 3 4 5 6 1 2 करके और इनको मैं एक फैक्टर के फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कमांड लगा दिया यहाँ पे एस डॉट फैक्टर एक्स। अब हमारा जो आउटकम आता है यहाँ पर मैंने एक्स को ही अपने इस नए कमांड से रिप्लेस कर दिया है। क्यों मैंने इसलिए किया है क्योंकि आगे मुझे इसी
डेटा को एज ए फैक्टर ही इस्तेमाल करना है, इसलिए अदरवाइज़ अगर मुझे खाली आपको दिखाना होगा तो मैं आपको यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी लिख कर सकता हूँ, y या z कुछ भी। ओके, अब जो देखिए जब इसको मैंने एज फैक्टर जब मैंने कन्वर्ट कर दिया तो उसका आउटकम कैसा आ गया। जो आपका ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी ये तो आपकी एस सच देखिए यहाँ पर आ गई, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है और साथ में इसके हमारे यहाँ पे लेवल्स भी आ गए। अब आपको याद अगर हो, ये देखिए आपने जो लेवल्स की यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी थी, ये इसने क्या किया था कि अगर आपने यहाँ पे लेवल्स नहीं दिए हैं तो उसने डिफ़ॉल्ट तरीके से x के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनकी उसमें से यूनिक वैल्यूज़ निकाल करके उसने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। तो अगर हम आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं, तो ज़रा सा आप इस डेटा सेट को देखने की कोशिश करिए। आपका देखिए पहला नंबर यहाँ पे क्या है, 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5 6 1, मैं लिख लिया 5 6 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, लेकिन 3 तो देखिए आपका ये रिपीट हो चुका है 3 यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर आपका क्या है 4 भी आपका रिपीट हो रहा है, देखिए ये लिखा हुआ है तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर क्या है 5 6 भी आपका रिपीट हो रहा है तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली जो आपका एक जो यूनिक डेटा आ गया, ये आपका क्या आ गया, यूनिक इन द सेंस कि इसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं है, राइट। अब इसी को मैंने सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगा लिया, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और यही तो देखिए आपका लेवल्स आ गया। तो ये देखिए हमारा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी डेटा अगर है तो आप जब उसको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस डेटा में वैल्यू के साथ में उसके एक लेवल्स भी अरेंज हो जाते हैं और ये लेवल्स को देना ये आपके कंट्रोल में भी होता है। अगर आप नहीं दोगे बाहर से तो उसको अपने आप से जो आपने इनपुट दिया हुआ है उसी डेटा में से लेवल्स को अपने आप से बाहर निकाल लेगा। ओके, चलिए अब हम जरा इस एग्जाम्पल को आर कंसोल में भी करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए मैंने देखिए यहाँ पे कर लिया, x की वैल्यू ये ले ली, राइट। अब इसको मैंने कर दिया एस डॉट फैक्टर, यहाँ पर मैंने कर दिया x। लेकिन चलिए हम पहले आपको ये दिखा दें कि ये हमारा फैक्टर है कि नहीं है। तो इसके लिए मैंने कर दिया इस डॉट फैक्टर x। क्या ये हमारा जो x का डेटा है फैक्टर है? आंसर आ गया नहीं, राइट। अब इसको मैंने फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया और इसको मैंने एक z नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कमांड यूज़ किया है, एस डॉट फैक्टर FACTOR, एस डॉट फैक्टर और ब्रैकेट में मैंने दे दिया x। अब देखिए हमारा z क्या हो गया, z आपका देखिए ये आपका आउटकम आ गया। ओके, अब अगर आप ये देखते हो इस डॉट फैक्टर z के लिए, अर्थात क्या हमारा z फैक्टर है? देखिए आंसर आता है ट्रू, राइट। देखिए ये फ़र्क होता है। ओके, चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं और आपको फैक्टर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए मैंने एक यहाँ पे उदाहरण लिया है और अब की मैंने यहाँ पे जो अपना डेटा वेक्टर लिया है उसको एक कैटेगरिकल वेरिएबल लिया हुआ है। जैसे मैंने अभी जो उदाहरण लिया हुआ है उसको मैंने उसमें से मैंने सभी नंबर लिए थे 1 2 3 4 करके। तो ये देखिए मेरा डेटा वेक्टर है और उस डेटा वेक्टर में मैंने 3 तरह की चीज़ें ली हैं, लेमोनेड, वाटर और जूस। तो मैंने ठीक है हम ऐसे कह सकते हैं कि मैंने 5 इंसानों को मैंने लेमोनेड, जूस और वाटर्स दिया, सर्व किया और उनसे पूछा कि जो आपकी इच्छा हो आप उसको से उठा लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो। तो पहले इंसान ने उठा लिया लेमोनेड, दूसरे ने भी लेमोनेड, तीसरे ने जूस उठाया, चौथे ने उठाया लेमोनेड और पांचवें ने उठा लिया वाटर, पानी। ठीक है, तो इसका हमारा जो भी डेटा आया उसके ऊपर मैंने अपना फैक्टर फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए इसका आपका आउटकम क्या आया और ये आउटकम आपको समझना
बहुत ही आवश्यक है, राइट। सबसे पहले तो जो आपने यहाँ पे ये डेटा लिया था, लेमोनेड जूस, लेमोनेड वाटर, ये आपका देखिए अपने आप से आ गया। और इसके जो लेवल्स थे, अब अगर आप ध्यान दें, इसने देखिए यहाँ पर लेवल्स कैसे निकाले हैं। जैसा अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल वाले केस में दिखाया था कि उसने जो भी आपने डेटा दिया है उसमें से नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स को लेकर के उनको वो सॉर्टिंग करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर डेटा ये दिया हुआ है, हम इस डेटा में से ज़रा सा देखते हैं कि क्या क्या हमारा यूनिक है। तो देखिए पहला हमारा क्या है, लेमोनेड, तो मैंने लिख लिया लेमोनेड। फिर हमारा क्या है, लेमोनेड, फिर से रिपीट हुआ है तो हमको उसको फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारा क्या आया है, जूस, तो मैंने लिख लिया जूस। फिर मैंने क्या कर दिया, लेमोनेड, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारा क्या आया, वाटर, तो वाटर तो हमारे अभी तक नहीं रिपीट हुआ है, तो लेमोनेड, जूस और वाटर हमारे तीन ये नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स हो गए। ओके, अब इनको मैंने सॉर्टिंग कर लिया। अब अगर हम किसी स्ट्रिंग की सॉर्टिंग करते हैं तो इसमें से क्या होता है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ये हमारे अरेंज हो जाएंगे। और जब हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो इनके जो हमारे पहले अक्षर क्या है, एल, जे और डब्ल्यू, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जे, तो हमारा जूस आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा एल, तो हमारा लेमोनेड हो जाएगा। और उसके बाद में आ जाएगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से हमारा क्या हो जाएगा, वाटर। तो देखिए ये जो जूस, लेमोनेड और वाटर हैं, ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में यहाँ पर अरेंज हो गए। और ये सॉर्टिंग कहाँ से हुई है, यही जो डेटा आपने दिया है इसमें से नॉन रिपीटेटिव डेटा को बाहर निकाल करके उसने उसको सॉर्ट कर दिया। और अगर आप अपनी इच्छा से दे देते, जैसे कि आपने पहले वाले उदाहरण में जहाँ पे आपने पासे की बात करी थी वहाँ पे अपनी ओर से दिए थे, तो वहाँ पे वही वाले आपके लेवल्स इस्तेमाल होते हैं, राइट। तो देखिए यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपके सिंगल लेवल्स हैं जो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। और देखिए ये इसका आपका स्क्रीनशॉट है, लेकिन आगे जाने के पहले मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कि आर कंसोल में ये कैसे आएगा। देखिए ये हमारा हो गया x। अब हम जरा सा देखें इस डॉट फैक्टर x के, ये जो हमारे डेटा है x का ये फैक्टर है, आता है यस। क्यों? क्योंकि आपने इसको फैक्टराइज कर दिया है। और अगर आपको आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका जो ओरिजिनल डेटा आपका फैक्टर था कि नहीं था, तो चलिए हम इस डेटा को अगर हम y के फॉर्म में अगर हम लिख लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे करें इस फैक्टर y, तो देखिए क्या जाता है, फॉल्स। अर्थात कि जो आपका ओरिजिनल डेटा था, ये तो आपका स्ट्रिंग का डेटा है, तो ये तो फैक्टर आपका है ही नहीं, राइट। और जब लेकिन आपने अब की बार एक कैरेक्टर को भी आपने फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। पहले वाले उदाहरण में जहाँ पे मैंने पासे को लिया था, वहाँ पर मैंने नंबर्स को नंबर्स को मैंने फैक्टर में कन्वर्ट किया था। ओके, अब आप देख सकते हो कि जो भी आपका x आउटकम आया है ये आपका फैक्टर के फॉर्म का है। अभी आपका x देखिए है क्या, ये देखिए ऐसा है, ये यही चीज़ तो है जो आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देखी थी अभी, राइट। तो अब हम अपने स्क्रीन पे आते हैं और लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको देखिए यहाँ पर एक नए फंक्शन के बारे में पहले बता दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये फंक्शन हमारा है क्लास। आपको याद होगा हम लोग ने कुछ समय पहले एक कमांड किया था मोड, और जब हम लिखते थे मोड ऑफ एक्स, तो ये हमारा उस वेरिएबल का क्या मोड है उसके बारे में बताता था। मैं आपको फिर से कहूँगा कि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमारा मोड है ये हमारा सांख्यिकी वाला, स्टैटिस्टिक्स वाला, मीन मीडियन मोड वाला मोड नहीं है। ये हमारा मोड अलग है। जैसे मैंने
हम लोग ने बचपन में पढ़ा था मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब खेती करने के क्या क्या तरीके होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या साधन होते हैं। तो ये वो वाला मोड है। ओके, तो ऐसे ही हमारे वेरिएबल के भी बहुत सारे मोड होते हैं, न्यूमरिक, लॉजिकल, कैरेक्टर, लिस्ट, मैट्रिक्स, डेटा फ्रेम एट्सेट्रा। तो ये हमारा वो वाला मोड है। तो जिस तरीके से हमारे मोड काम करता है उसी तरीके से हमारा क्लास भी काम करता है, राइट। और इसको हम निकालने के लिए, जैसे मेरा फंक्शन होता है मोड MOD, ऐसे हमारा फंक्शन होता है क्लास, CLASS क्लास। अब एक ये सवाल यहाँ पे बहुत ही नेचुरल आता है कि जब हमारे पास मोड है तो हम यहाँ पे क्लास को क्यों लेकर के आ रहे हैं। ये जो हमारा क्लास के अंदर खास बात होती है कि जब भी हम कभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में प्रोग्रामिंग करना चाहें आर में, तब ये हमारा वहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है एक्सेट्रा, ये जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसको, उन लोगों को इसके बारे में आइडिया होता है। शायद यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा कि हम इसको यहाँ पे बताने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। हम आपको यहाँ पर आपको हम आर के ऑपरेशन बताना चाहते हैं। तो इस क्लास फंक्शन के बारे में जो हम आपको बताना चाहते हैं वह ये है कि आप कभी भी जब भी अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर आपको अपने वेरिएबल का मोड पता करना है, तो आप मोड की जगह आप क्लास फंक्शन का इस्तेमाल करें। और क्लास का भी जो हमारा आउटकम आता है ना, वो वैसा ही होता है जैसे मोड का होता है। जैसे उसका हमारा आउटकम आएगा, न्यूमरिक आएगा, कोई अगर हमारा डेटा न्यूमरिक है तो कोई लॉजिकल है तो लॉजिकल आएगा, कैरेक्टर आएगा, लिस्ट आएगा, मैट्रिक्स आएगा, अरे आएगा, फैक्टर आएगा, डेटा फ्रेम आएगा, राइट। तो इसके कॉन्सेप्ट में कोई समस्या नहीं है, आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम देखिए कुछ यहाँ पर हम उदाहरण लेकर के आपको दिखाते हैं, और हम आपको आर कंसोल में जब हम आएंगे तो हम आपको मोड और ये क्लास दोनों को एक साथ करके दिखाएंगे, सो दैट कि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम कहें अगर हम एक नंबर लेते हैं 9, तो 9 हमारा क्या हो गया, न्यूमरिक ही तो है। लेकिन अगर हम 9 को अगर हम एक डबल कोट्स में लिख लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा कैरेक्टर बन जाएगा। ओके, और आपने ये भी कहा था, जैसे कि आपने पहले कहा था प्रिंट फंक्शन, ये क्या होता है, फंक्शन होता है प्रिंट। ओके, तो इसका देखिए आप जब क्लास निकालोगे तो आपको फंक्शन ही मिल गया। और ऐसे ही अगर आप कहेंगे कि हम अगर कोई एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्स मैट्रिक्स तैयार कर ली 2x2 की, जिसका हमारा इनपुट डेटा 1 2 3 4 है, और इसका अगर हम क्लास निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कहता है ये मैट्रिक्स क्लास भी हो सकता है, अरे क्लास भी हो सकता है। आपको पता है कि अरे और मैट्रिक्स एक ही तरह की चीज़ होती हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर और मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस के खाली जो हमारे नियम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो ज़रा सा हम आपको पहले इसको आर में करके दिखाते हैं। देखिए, ओके, अब हम चलिए देखिए, ये वाला उदाहरण आपके सामने है जहाँ पर x आपने क्या निकाला था, x आपका फैक्टर था। तो सबसे पहले ज़रा सा हम देखिए यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को हम कर लेते हैं, जहाँ पे देखिए मोड ऑफ x क्या आ रहा है, न्यूमरिक, और क्लास ऑफ x क्या आ रहा है, न्यूमरिक, सॉरी फैक्टर, राइट। ये देखिए फ़र्क होता है दोनों में, और जबकि x यहाँ पे दोनों एक ही जैसा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे फ़र्क आता है, और इसका फ़र्क हमको नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तब इसका फ़र्क पता चलेगा। चलिए, अब हमने जो आपको स्लाइड में दिखाया हम उसकी बात करते हैं। अगर हम कहते हैं क्लास ऑफ, अगर हम कहते हैं कोई मेरा नंबर है 100, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये न्यूमरिक आ गया। और इसी का अगर हम मोड निकालेंगे, मोड ऑफ 100, तो देखिए क्या आ गया, न्यूमरिक आ गया। और उसी तरह से अगर हम इस 100 को अगर हम डबल कोट्स में कर देते हैं तो आपको पता है कि ये स्ट्रिंग बन जाता है, और इसका हमारा क्लास क्या आ जाएगा, कैरेक्टर, राइट। और इसी का अगर हम मोड निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, कैरेक्टर। ओके, उसी तरह से अगर हम ले देंगे x, अगर हम कोई एक मैट्रिक्स तैयार कर लें, मैट्रिक्स एंड रो इज इक्वल टू 2 एंड कॉल इज इक्वल टू 2 और डेटा इज इक्वल टू 1 to 4, राइट। तो आप देख लेंगे ये आपकी क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। अब अगर आप मैट्रिक्स का अगर आप इस x का अगर आप मोड निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, न्यूमरिक। लेकिन जब आप क्लास निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, मैट्रिक्स या अरे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मोड है
और जो क्लास है ये हमारे उसी तरह के आउटकम दे रहे हैं, लेकिन दोनों के आउटकम में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, अंतर है। और यही अंतर है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर ये हमारी प्रोग्रामिंग को अफेक्ट करता है, और इसीलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट का भी देख लेते हैं। जैसे आपने कहा था, देखिए मोड ऑफ प्रिंट क्या था, प्रिंट फंक्शन था आपका, तो आपका क्या आ गया, फंक्शन। और अगर आप क्लास इसका निकालेंगे तो देखिए क्या आ गया, फंक्शन। तो आपने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो सेम रहती हैं और कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है आपको बताने का, वो यही है कि आप दोनों को एक का ना समझिए। दोनों के ऑपरेशंस हमारे मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों का आउटकम अलग अलग आता है। और ये देखिए जो आपने ऑपरेशंस की हैं, ये इनका स्क्रीनशॉट है। हमने जब क्लास की बात करी है तो क्लास का एक उल्टा होता है हमारा अनक्लास। ये जो क्लास और अनक्लास है, ये हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ये जो अनक्लास फंक्शन है, ये हमारा क्लास जो होता है उसके इफेक्ट को टेम्परेरीली ख़त्म कर देता है। कि अगर हमने कहा कि कोई हमारा एक नंबर है जो न्यूमरिक है, तो जो अनक्लास होगा या न्यूमरिक है या कैरेक्टर है, तो ये जो हमारा अनक्लास फंक्शन है कुछ टेम्परेरीली, मतलब कुछ समय के लिए उसका जो मोड है, जो उसका क्लास है, उसको बदल देता है, राइट। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका हमारा क्लास है डेटा फ्रेम, तो वो एक किसी पर्टिकुलर तरीके से उसका प्रिंट होता है। तो जैसा आपको याद होगा कि हमने जब डेटा फ्रेम की बात करी थी, और जब मैंने पहला वेरिएबल लिया था नंबर, दूसरा वेरिएबल लिया था अल्फ़ाबेट और तीसरा वेरिएबल लिया था मैट्रिक्स, तो उसको देखिए प्रिंट करने की एक अलग तरीके से बात हुई थी, राइट। उसी तरीके और उसी में जब हम जैसे कि अगर हम प्लॉट फंक्शन को लें, प्लॉट फंक्शन एक हमारा उसको इस डेटा फ्रेम को ग्राफिकली एक अलग तरीके से दिखाएगा। डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं इस डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अब हम लोग को इस कोर्स को ख़त्म करते करते हम लोगों का 2/3 कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आ गया है। तो अब ये समय है कि हमको धीमे धीमे अपने कॉन्सेप्ट के अंदर भी जाने की आवश्यकता पड़ेगी, और जो भी हम आगे की प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल पड़ता है। एटलीस्ट मैं अगर उसको पूरा यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बारे में आपको एटलीस्ट इन्फॉर्म करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ऊपरी सरफेस से बता रहा हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ओके। बट आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। अब अगर अनक्लास के बारे में अगर आपको और हेल्प चाहिए तो आपसे हम कहेंगे कि आप हेल्प में आप देख लीजिए, आपको अनक्लास फंक्शन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे कुछ देखिए उदाहरण करते हैं, और उन उदाहरण के थ्रू हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, मैंने एक यहाँ पे लिया नंबर लिया 9 और इसको मैंने डबल कोट्स में कर दिया। पहले आप बताइए कि अगर मैं इसको डबल कोट्स नहीं लगाता हूँ तो इसका हमारा क्लास क्या रहेगा, ये रहेगा न्यूमेरिक, राइट। और जब इसको मैंने डबल कोट्स में कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, कैरेक्टर। और देखिए इसका क्लास कैरेक्टर आ गया। अब इसी चीज़ को अगर हम अनक्लास करते हैं, ये नंबर और ये नंबर हमारा सेम है, देन जो मेरा आउटकम है ये एक डबल कोट्स में 9 आ जाता है, राइट। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे क्लास करते हैं, 9 नंबर का क्लास निकालते हैं, जो हमारा एक नंबर होता है, जो एक न्यूमेरिक होता है, तो इसको अगर हम अनक्लास करेंगे, अनक्लास 9 करेंगे, तो हमारा इसका आउटकम देखिए 9 आ गया, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये क्लास और जो उसका आउटकम आता है उसको देखिए उल्टा करने की कोशिश कर रहा है। कोई अगर हमारा डबल कोट्स में वैल्यू लिखी है जो हमारी कैरेक्टर है, उसको जब हम अनक्लास करते हैं तो ये मुझको उसी वैल्यू को बता देता है। चलिए आगे जाने के पहले हम ज़रा सा इसको आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं। देखिए अगर हम कहते हैं यहाँ पे क्लास कहते हैं हम, डबल कोट्स में कहते हैं 9, तो देखिए क्या आ गया, कैरेक्टर। और इसी को अगर हम यहाँ पे अनक्लास करते हैं तो ये 9 आ गया,
और अगर हम कोई एक न्यूमेरिक नंबर लेते हैं तो इसका अगर हम क्लास निकालें तो क्या क्या आपको देखिए होगा, क्लास ऑफ नंबर 9 इज़ न्यूमेरिक। और अगर हम इसको अनक्लास करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 9। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, राइट। तो देखिए ये हमारा क्लास और अनक्लास का इस्तेमाल होता है, ओके। और यही मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन शॉट भी इसका दिया हुआ है, देखिए ये। अब हम आपको देखिए यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और यहाँ पे हम आपको इस क्लास और अनक्लास का जो इस्तेमाल है उसको बताने की कोशिश करते हैं। पहले आप इस उदाहरण को समझ लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट पे इसको करके दिखाऊंगा। ये उदाहरण देखिए हमारा इस स्लाइड और अगली स्लाइड दोनों पर है। पहली स्लाइड पर मैंने इसका जो इनपुट होता है, जो इसके बारे में आपको मालूम है फैक्टर का, उसको देने की कोशिश करी है। सपोज़ हमारे पास कोई एक डेटा है जिसमें हमारे पास 3 रंग हैं, या आप मान सकते हैं कि आपके पास 3 कलर की बॉल्स हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो ये जो हमारे कलर्स हैं इनको मैंने एक डेटा वेक्टर में लिख लिया और उसका नाम मैंने दे दिया कलर्स। आप देख सकते हो कि ये आपका कलर्स का डेटा वेक्टर है। और फिर मैंने ब्रांड्स ले ली। आपस से अगर मैं ऐसे पूछूं कि अगर आपको मान लीजिए ब्लू कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर की बॉल्स अगर खरीदनी हैं, आप अगर किसी दुकान में जाते हो तो क्या आपको ब्लू कलर की बॉल क्या किसी एक ही ब्रांड में मिलती है? बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं और उनके अंदर ब्लू, ग्रीन और रेड कलर की बॉल्स होती हैं। तो ये हमारा उसी तरीके का ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो हम जब किसी भी दुकान में जाते हैं और हम वहाँ से बॉल्स लेते हैं, तो मैंने वहाँ पे सपोज़ टोटल 7 ब्रांड्स की मैंने बॉल ली और उन ब्रांड्स के नाम में मैंने दिए यहाँ पे ए, बी, 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 बी और सी। अर्थात मैंने ए ब्रांड की 2 बॉल ली, बी ब्रांड की 4 बॉल ली और सी ब्रांड की 1 बॉल ली। और जो भी हमारे इनके ब्रांड्स के नाम थे उसको मैंने ABC लिख लिया है और उसका भी मैंने एक डेटा वेक्टर यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने इस ब्रांड्स के जो डेटा वेक्टर है इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो इस ब्रांड्स के ऊपर हम अपना फैक्टर का जो भी कमांड है उसको हम चलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका तो आउटकम अब आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। जो भी ये डेटा दिया हुआ है ए डबल बी देन डबल बी अगेन एंड देन सी, तो देखिए यही तो दिया हुआ डबल ए डबल बी 2 बार और सी। और इसके साथ में इसका हमारा लेवल्स क्या हो जाएंगे, आप अगर ध्यान देंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है ए, फिर से ए आ रहा है, मैंने हटा दिया, फिर आ रहा है बी 4 बार तो उसको मैंने एक ही बार ले लिया और फिर आ रहा है सी। तो क्योंकि हमको यहाँ पे नॉन रिपीटेटिव जो डेटा है उसको लेना है, तो और ABC को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, तो आपके लेवल्स क्या आ जाएंगे ABC, राइट। अब देखिए, अब आपका देखिए ये जो आपका आया है ना जो आउटकम, इसको मैंने ब्रांड्स अंडरस्कोर फैक्ट में सेव कर लिया और इसका जो मैंने फिर नाम दिया, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ब्रांड्स अंडरस्कोर फैक्टर, अर्थात कि ब्रांड्स के ऊपर जो मैंने फैक्टर का काम किया है ये वो वाला हमारा आउटकम है, ओके। और जब भी हम इस ब्रांड अंडरस्कोर फैक्टर को जब हम अनक्लास करते हैं तो इसने देखिए क्या कर दिया, इसने जो हमारा लिखा हुआ था ए उसको कन्वर्ट कर दिया 1 में, जहाँ लिखा था बी उसे कन्वर्ट कर दिया 2 में, और जहाँ लिखा था सी उसे कन्वर्ट कर दिया 3 में। देखिए कैसे कन्वर्ट किया, आप अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ये डेटा भी ऐसे लिखा है कि जिसको आपको याद करना या समझना कठिन ना हो। डबल ए डबल बी और सी, राइट। तो अगर हम ए को मान रहे हैं 1 तो क्या आ गया, डबल ए अर्थात 1 फिर डबल बी अर्थात 2 फिर से आ गया डबल बी अर्थात 2 और फिर आ गया हमारा सी 3। और इसके लिए हमने लेबल्स कौन से लिए हुए हैं, ABC, राइट। अब हम एक काम करते हैं, हमको ये पता करना है कि ये जो हमारा ABC हमारा जो
लेवल्स हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ये वाला 112233 वाला। अब अगर मैं यहाँ पे इस स्क्रीन पर आप अगर ध्यान दें और इसको मैंने जान करके मैंने अपनी इस वाले पार्ट को अगले स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मैं अपने इस आउटपुट को जो हमारा 112223 है, इसको मैं अपना जो ओरिजिनल डेटा था हमारा कलर्स के फॉर्म का, उसमें लिखना चाहता हूँ। 1 2 3 हमारी क्या है, ये हमारे ABC को करस्पॉन्ड कर रहे हैं और ABC हमारे क्या है, ये हमारी ब्रांड्स हैं। तो मुझको ये पता करना है कि मैंने ब्रांड्स का तो मैंने इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई कि 2 हमारे पास ब्रांड A के हैं, 4 हमारे पास ब्रांड B के हैं और 3 हमारे पास ब्रांड C के हैं, लेकिन उनका रंग क्या है। तो मैंने क्या किया, अपने इस अनक्लास ब्रांड्स, ये जो मेरा डेटा आया था, इसको मैंने यहाँ पे कलर्स के साथ में लिख दिया, कलर्स, और ब्रैकेट में मैंने कर दिया ये जो ऊपर वाला डेटा आपका आया है अनक्लास ब्रांड्स अंडरस्कोर फैक्ट के साथ में। अब जरा अब देखिए आपका आउटकम क्या आया। आपका आउटकम आ गया ब्लू ब्लू, ग्रीन 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 और आ गया रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे जो बॉल्स खरीदी हैं उसमें से 2 तो हैं ब्लू, 4 हैं ग्रीन्स और 1 आपकी है रेड। राइट, अब जरा से हम इसको कंपेयर करते हैं। ये आपका इंडिकेटर था, राइट, और यहाँ पे आपने दिया था आपका, देखिए 2 है A, 4 B और 1 C, और इसको आपने यहाँ पे कलर्स को कैसे लिया हुआ है, ब्लू ग्रीन रेड। राइट, को देखिए आपका जो था 2 आपके थे AA ब्रांड के, वो आपके हो गए ब्लू, 2 आपके जो, और उसके बाद में जो 4 वैल्यूज़ आपकी P ब्रांड की थी, ये वाली, ये आपकी हो गई ग्रीन 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 ग्रीन, और जो बाकी एक था आपका C ब्रांड का था, ये आपका हो गया रेड। तो इस तरीके से आप देखिए, इस उदाहरण में मैंने आपको दिखाया कि आप जो फैक्टर्स और उनके करस्पॉन्डिंग जो लेवल्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग लेबल्स हैं, आप उनके बीच में कैसे प्ले कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें जब आप आगे प्रोग्रामिंग करोगे, जब आपको काम पड़ेगा, तो ये आपके उम्मीद करते हैं कि आपके काम आएंगी। और देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। राइट, स्क्रीनशॉट में जाने के पहले मैं आपको ज़रा ये आपको R कंसोल में करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना कलर्स का जो डेटा है मैं इसको यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ, कलर्स, और उसके बाद में मैं जो इसका ब्रांड्स का जो भी डेटा है मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। तो आप देख लेते हो कि आपका कलर्स आ गया और ब्रांड्स आपका आ गया, देखिए ये। राइट, अब आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, आपने अपने ब्रांड्स के डेटा को फैक्टराइज किया, तो देखिए आपका ये क्या आ गया, ब्रांड्स अंडरस्कोर फैक्ट, यही तो आ गया जो आपने यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ओके, अब इसके बाद मैंने इसको अनक्लास किया, जो भी आपने यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया है ना, मैं उसी को अनक्लास करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप एक बार अब यहाँ पे आप चेक भी कर लीजिए कि आपका ये जो फैक्टराइज करके डेटा आया है, ये क्या फैक्टर फॉर्म में है, देखिए आपका आंसर आएगा ट्रू। राइट, अब इसी जो आपका फैक्टराइज डेटा आया उसको मैं अनक्लास करता हूँ और ये आपका देखिए इसी फॉर्म में तो आ गया। अब जरा सा मैं इसको चेक करता हूँ, क्या ये हमारा फैक्टर के फॉर्म का है, इस डॉट फैक्टर की सहायता से। अब इसने देखिए बोल दिया फॉल्स, मतलब कि जो आपने जिस डेटा को फैक्टर के फॉर्म में किया था और जिसका क्लास फैक्टर था, आपने उसको अनक्लास कर दिया। अब ये डेटा कुछ और हो गया, और एटलीस्ट हम इसको, इस रिजल्ट को देख करके ये तो कह सकते हैं, और अगर हम आपको पहले का सारा रिज़ल्ट हटा लेते हैं और हम आपको खाली इसका जो भी ब्रांड्स अंडरस्कोर फैक्ट का आउटकम है उसको मैंने अनक्लास करके आपको देते हैं, तो आपको देख करके नहीं पता चलेगा कि ये डेटा कभी हमारा फैक्टर के फॉर्म में भी था। और इसी में आप अगर इसमें से इन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग
आप अगर इसकी वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करें तो आपको कलर्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम क्या चेक करते हैं, अगर ये फैक्टर नहीं तो क्या है, क्या ये न्यूमरिक है क्या? यस, देखा ये न्यूमरिक में कन्वर्ट हो गया आपका डेटा, और इसीलिए कह रहा है कि मैं फैक्टर नहीं हूँ। अब देखिए जब मैंने कलर्स लगाया तो ये आपका वही जो ब्लू का डेटा है अब आ गया। अब देखिए आपने यहाँ पे ये देख लिया कि ये आपका जो डेटा है न्यूमरिक है, और जब न्यूमरिक अगर हो गया तो देखिए ये वाला ऑपरेशन मैंने क्या किया है ये तो आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए। आपको याद होगा जब मैंने डेटा वेक्टर्स के बारे में पढ़ा तो एक बार हमने ये भी ऑपरेशन किया था, जैसे x ग्रेटर देन 5, अर्थात कि जब हम कोई भी डेटा वेक्टर अगर हम लेंगे तो x ग्रेटर देन 5 करने पे ये हमारा ट्रू फॉल्स लॉजिकल वेरिएबल देगा, और x उसमें से बता देगा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ उसमें से हमारी ट्रू या ट्रू है। तो उसी तरीके से अगर हम x की जगह यहाँ पे अगर हम एक और वेरिएबल ले लें y और यहाँ पे कर दें x ग्रेटर देन 5, तो ये मुझको x ग्रेटर देन 5 में जहाँ जहाँ पे हमारा ट्रू आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हमारी y की क्या क्या वैल्यूज़ हैं ये वही वैल्यू तो बताता है। और आप अगर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो आपने ये वाला कमांड लिखा हुआ है ये क्या है, ये यही कमांड तो है। ओके चलिए अब आपको देखिए सब धीमे धीमे करके सब समझ में आएगा। ओके, और उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अगर हम एक और इसका उदाहरण लेते हैं जो अभी मैंने आपको उदाहरण करके दिखाया था कि मैंने एक x डेटा लिया हुआ है और वहाँ पर मैंने ये लेमोनेड जूस, लेमोनेड और वाटर को मैंने फैक्टराइज किया था, राइट। अब उसी के आउटकम को अगर हम अनक्लास करते हैं तो देखिए हमारे पास ऐसा आउटकम आ रहा है। ये हमको क्या बता रहा है कि जो भी इसने यहाँ पे क्या उसने कर दिया कि उसने ये आपके जो भी यहाँ पे फैक्टर्स एक सॉर्टेड ऑर्डर में आए थे जिसको आपने अल्फ़ाबेटिकल तरीके से सॉर्ट किया था, राइट। कैसे किया था अगर आपको याद हो मैं आपको क्विकली बता दूं। आपके पास यहाँ पर यूनिक ऑब्जर्वेशन कौन से आ रहे हैं, लेमोनेड, जूस और वाटर, राइट। इनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, जूस दैट स्टार्ट फ्रॉम जे से शुरू होता है, फिर आएगा लेमोनेड जो आपका एल से शुरू होता है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा वाटर जो आपका डब्ल्यू से शुरू होता है। तो इसको उसने जूस को इंडिकेट किया 1, लेमोनेड के किया 2, वाटर को किया 3, और जो भी आपने यहाँ पे डेटा दिया हुआ था इसने उसको इस 1 2 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या था डेटा आपका लेमोनेड आपका क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया 2 2। फिर आपका देखिए जो डेटा आपका है जूस, तो जूस को आपने यहाँ पे कैसे लिया है बाई 1, तो ये आपका डेटा क्या हो गया 1। उसके बाद में आपने फिर से लिया है लेमोनेड, तो आपका ये लेमोनेड क्या हो जाएगा, ये वाला लेमोनेड को आपने डिनोट किया है 2 से, तो ये देखिए आपका क्या है गया 2। और फिर आपने फाइनली जो आपने वाटर को कैसे डिनोट किया है, देखिए यहाँ पे 3 से, और यही 3 देखिए आपका यहाँ पर आ गया, राइट। तो ये देखिए हमारा एडवांटेज होता है अनक्लास फंक्शन का, और अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको इसका स्क्रीनशॉट है। ओके चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपको इसको भी आर कंसोल में करके दिखा देता हूँ। देखिए एक्स आपका क्या आ गया, ये आ गया। अब इसी को आप अगर चेक भी करना चाहें तो इस डॉट फैक्टर को आ जाएगा ट्रू, और अगर आप इस x को आप अगर अनक्लास कर देते हैं तो देखिए आपका क्या आउटकम आ गया, यही आउटकम थे जो आपको मैंने अभी समझाया है। और इसको आप अगर देखने की कोशिश करें क्या ये हमारा फैक्टर है, इस डॉट फैक्टर फॉल्स, और आप अगर क्लास अगर निकालेंगे x का तो देखिए क्या आ गया फैक्टर। x आपका क्या है, यही तो है x जो आपने आउटकम निकाला हुआ है। आप इसका अगर क्लास निकालने की कोशिश करें तो देखिए क्या गया, क्लास ऑफ अनक्लास, देखिए इंटीजर आ गया ये। अर्थात अनक्लास ने क्या किया, जो आपका फैक्टर था उसको उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और अगर इसमें से आप अगर अपना जो आपका पहले का ऑपरेशन था मोड, आप उसको करते हैं तो आपको क्या आएगा, न्यूमरिक। जो आप यहाँ पे इंटीजर क्लास में कह रहे हो उसी को तो आपने मोड में न्यूमरिक कहा था, राइट। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अनक्लास का जो कॉन्सेप्ट है अब तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम यहाँ पे एक और उदाहरण लेते हैं फैक्टर से
संबंधित। अब तक आपने ये देखा था कि जब हमने ये वाला उदाहरण लिया था जहाँ पे मैंने एक ये डेटा सेट लिया से लेमोनेड जूस, लेमोनेड वाटर, तो इसमें इसने अपने लेवल्स को, फैक्टर कमांड ने अपने लेवल्स को खुद ब खुद निकाल लिया था। कैसे? आपको याद होगा कि मैंने इसमें से इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में J, L और W के फॉर्म में कर दिया था, और J से आ गया था जूस, L से आ गया था लेमोनेड और W से आ गया था वाटर। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको पीछे दिखा सकता हूँ, देखिए ये। और इसको अगर आप पहले भी अगर आप देखना चाहें जहाँ पर आपने सबसे पहले किया था, तो मैं आपको देखिए दिखा सकता हूँ। ये देखिए ना, ये देखिए दिया हुआ है जूस, लेमोनेड, वाटर। और अब इसको अगर मान लीजिए आपको, आपकी इच्छा है, आपकी आवश्यकता है कि आप इस लेवल को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, तो अगर हम अपने लेवल्स को अपनी इच्छा से देना चाहते हैं, जो हमारा ऑटोमेटेड वे में आ रहा है जूस, लेमोनेड और वाटर, उसको मैं मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं इसको वाटर, जूस और लेमोनेड करना चाहता हूँ, तो इसको करना हमारे आर सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान है। आपका ये जो ऑप्शन था लेवल्स, आप यहाँ पे इसको बस C कमांड के साथ में आप इसको डबल कोट्स में आप अपने इसको इनके नाम लिख दीजिए, और जिस ऑर्डर में आप ये नाम लिखेंगे उसी ऑर्डर में आपके इनके लेवल्स अरेंज हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपने कहा फैक्टर और अपना डेटा लिखा और डेटा के साथ में लेवल्स को लिख दिया। अब जब इसका आप आउटकम देखेंगे तो आपको देखिए ऐसा आउटकम मिल रहा है। जो आपका ये डेटा है, ये डेटा देखिए वही है जो आपने दिया है, लेमोनेड, जूस, लेमोनेड, वाटर, लेकिन जो इसका लेवल है ये देखिए अब पहले से बदल गया है। पहले आपका क्या था, जो आपने दिया है वो है वाटर, जूस, लेमोनेड, अब देखिए आ गया वाटर, जूस, लेमोनेड, और पहले आपका क्या था, जूस, लेमोनेड, वाटर। ओके, और चलिए इसको हम पहले अपने आर कंसोल में करके देख लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, और मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगा। देखिए एक्स तो मैंने ये कर लिया, देखिए अब आप देखिए आपका यहाँ पे लेवल्स क्या आ गए, वाटर, जूस, लेमोनेड। और इसी को अगर हम मान लीजिए कि अगर हम बिना किसी लेवल्स का इस्तेमाल करे हुए अगर हम करते हैं इसको, अगर हम और अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं, सपोज इसको मैं नाम देता हूँ y, तो y के देखिए लेवल्स क्या आ जाएंगे, जूस, लेमोनेड, वाटर। तो अगर आपने कोई नहीं दिया है तो उसने अपने डिफ़ॉल्ट तरीके से जूस, लेमोनेड, वाटर कर लिया, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आपके लेवल्स वाटर, जूस, लेमोनेड होने चाहिए तो आप इसको भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, ये एक्चुअली आपकी इच्छा नहीं, आपकी आवश्यकता होती है, और ये प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। और इसी चीज़ में अगर आप इसको अनक्लास करना चाहें तो देखिए क्या ये कर देगा, ये आपको इस तरीके का आउटकम दे देगा, जहाँ पे जो भी आपके लेमोनेड, जूस और वाटर थे ये आपके इस फॉर्म में आ गए, लेमोनेड, जूस, लेमोनेड, वाटर, और उसके साथ में जो उसके आपके लेवल्स आपके हो गए, आपके न्यू लेवल्स, ये आपके क्या हो गए, वाटर, जूस, लेमोनेड। और अगर आपको मान लीजिए कोई डेटा आता है और आपको ये पता करना है उसमें से कि उनके लेवल्स क्या हैं, तो इसके लिए हमारे पास कमांड होता है LEVELS। आप उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल के ऊपर, और वो आपको जो भी आपके फैक्टराइजेशन में लेवल्स इस्तेमाल हुए हैं उसके बारे में वो आपको बता देगा। आप देख सकते हैं कि ये आपका उन्हीं कामों का जो आपने कार्य अभी किए हैं आर कंसोल पे, ये उन्हीं का स्क्रीनशॉट है। चलिए मैं आपको इसको ज़रा मैं अनक्लास वाला कमांड और लेवल्स वाला कमांड भी मैं आपको करके दिखा दूं। अब देखिए ये ऑपरेशन आपने अभी किया था, एक्स से आपने वो वाले फैक्टराइजेशन लिए हैं जहां पर आपने लेवल्स अपनी इच्छा से दिए हैं, और वाई से आपने जो उसके डिफ़ॉल्ट लेवल्स होते हैं आपने उसको दिया हुआ है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये अगर ये पता कर लें कि अगर मेरे पास एक्स और वाई के लेवल्स क्या क्या हैं। देखिए एक्स के लेवल हैं जहाँ पे आपने ये अपने आप से दिया हुआ है, वाटर, जूस, लेमोनेड, और वाई के लेवल्स क्या हैं, जूस, लेमोनेड, वाटर। देखा, अगर आपको मैं खाली एक्स और वाई की वैल्यू दे देता और मैं आपको ये जो ऊपर के मेरे वर्णन है इसको मैं हटा लेता तो भी, लेकिन आप चाहें तो आप उसके लेवल्स को मालूम कर सकते हैं।
और उसी में अगर हम इसको मान लीजिए अनक्लास करने की कोशिश करते हैं x को, तो देखिए हमारा क्या आउटकम आ जाएगा, राइट, 332 को 31। और अगर हम इसको y को अनक्लास करने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या आ गया, 22123, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आप अपने हिसाब से लेवल्स को चेंज कर रहे हो तो उसका आपके आउटकम पर क्या असर आता है। चलिए अब हम आपको एक और उदाहरण देते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं कि हमारे पास कभी कभी जो डेटा होता है वो ऑर्डर्ड होता है, कि हम कहते हैं कि अगर मैंने कहा कि कहीं का टेम्परेचर हाई है और कहीं का टेम्परेचर लो है या कोई टेम्परेचर मीडियम है, तो लो मीडियम हाई का हमारा एक ऑर्डर होता है। हाई माने सबसे ऊपर, मीडियम माने उसके नीचे और लो माने उसके नीचे। तो इस तरह का डेटा अगर हमारे पास आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, राइट। तो इस तरह के डेटा को अगर आपको फैक्टर के फॉर्म में अगर इस्तेमाल करना है तो हमारा कमांड होता है ऑर्डर्ड, ORDERED। और इसके साथ जैसे मैंने फैक्टर को इस्तेमाल किया बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी इस्तेमाल करते हैं। आपने का जो भी डेटा आया है, अगर हम कहें कि आपने सपोज 5 लोगों से पूछा है कि उनको कोई भी से चाय या कॉफ़ी का टेम्परेचर कैसा लग रहा है, तो सपोज़ पहले इंसान ने कहा कि हम उसको टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, हाई लग रहा है, दूसरे ने भी कहा हाई लग रहा है, तीसरे ने कहा कि हमको लो लग रहा है और बाकी लोगों ने कहा कि हमको टेम्परेचर मीडियम लग रहा है। अब इसके आपके पास इसमें से कौन कौन से लेवल्स हैं, एक है लो, मीडियम और हाई, ये आपने अपनी ओर से दिया क्योंकि ये आपको पता है। अब इसको जब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, इसके लिए एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पे लिख दिए ऑर्डर्ड और पैरेंथेसिस में आप अपना डेटा दे दीजिए और उसके बाद आप लेवल्स वाला पैरामीटर यूज़ कर लीजिए जैसे आपने पहले किया है। अब जब इसका आप आउटकम देखेंगे तो आपको देखिए ऐसा मिल जाएगा। ये जो पूरा का पूरा डेटा है, हाई हाई, लो मीडियम मीडियम, ये आपका देखिए यहाँ पर आ गया पूरा पूरा, और जो उसके लेवल्स आपके ऐसे आ गए। और अगर आप इसको अनक्लास करने की कोशिश करोगे तो अनक्लास इनकम, तो देखिए ये आपका उसी लेवल में 33122 के फॉर्म में आ जाएगा, जो अब समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। और जो आपके लेवल्स हैं वो आपके देखिए लो, मीडियम, हाई रहेंगे। ओके, तो ये देखिए ये इसका आउटकम है और अब मैं आपको इसको आर कंसोल में करके दिखाता हूँ, राइट। देखिए आपको क्या आ गया, इनकम। अब अगर आप इनकम अगर देखना चाहें कि ये फैक्टर है कि नहीं है, तो इस डॉट फैक्टर आप कर दीजिए इनकम, तो देखिए आपको पता चल जाएगा ट्रू। ओके, और अगर आप इसको अनक्लास करने की कोशिश करते हैं तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, अनक्लास इनकम, राइट। ये देखिए वही चीज़ आ गई। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आपने यहाँ पे ऑर्डर्ड फंक्शन को यूज़ किया है तो देखिए यहाँ पे लिख करके आ रहा है लो, मीडियम, हाई, राइट। और चलिए उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए हम कहें कि हम इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे मैंने इसका उल्टा कर दिया, जहाँ पे लिखा था लो वहाँ पे कर दिया हाई, और जहाँ पे लिखा था मीडियम को मीडियम रहने दिया, और जहाँ पे लिखा था हाई वहाँ पर मैंने इसको कर दिया लो। को देखिए क्या आता है, अब देखिए इनकम आप में क्या आ गया, देखिए अब इसने आपको उल्टा कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा था लो इज़ लेस देन मीडियम लेस देन हाई, इसने कर दिया हाई इज़ लेस देन मीडियम लेस देन लो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आपके पास ऑर्डर डेटा आता है तो आप इसमें से इसके लेवल्स को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या था लेवल्स, पहले केस में लो, मीडियम, हाई, और दूसरे केस में आपका जो लेवल्स है ये क्या हो गया, हाई, मीडियम, लो। ओके, तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकेंगे और अब मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में भी बता दिया है। अब आपको फैक्टर्स के बारे में नॉलेज हो गई, आपको स्ट्रिंग के बारे में नॉलेज हो गई, आपको फंक्शन के बारे में नॉलेज हो गई। अब आप एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसके बाद शायद कोई छोटे छोटे ऐसे कमांड्स बचे होंगे कि जो आपके प्रोग्राम लिखने में बाधा का काम करेंगे, लेकिन अपने इस फैक्टर्स पर जब मैं अपना लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि फैक्टर को समझना बहुत आवश्यक है,
फैक्टर को ऑपरेट करना तो बहुत आसान काम है, कुछ ही कमांड तो है, फैक्टर, लेवल्स और लेबल्स, लेकिन उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, दैट्स एन आर्ट। और एग्जीक्यूट करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो आपका एक्सपेरिमेंट में हो रहा है आप उसको इस फैक्टर की भाषा में समझिए कि फैक्टर हमारा आर में क्या करने की कोशिश कर रहा है, और जो वो करने की कोशिश कर रहा है आप उसको अपने एप्लीकेशन से कंपेयर करिए और यहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। जैसे उदाहरण के लिए आपके एक्सपेरिमेंट में लेवल्स क्या है, लेबल्स क्या है, डेटा क्या है, इसका फैसला आर नहीं करेगा, वो आप ही को करना है। आप इसके बारे में सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और छोटे छोटे उदाहरण लेकर के अपने हाथ से सॉल्व करिए और उन्हीं उदाहरण को आप आर में करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी सोचने का तरीका और आर के सोचने का तरीका एक सा हो जाए। फिर आपको आर में प्रोग्रामिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आर की तरह सोचना भी सीख जाएंगे। तो आप आर की तरह सोचने की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।